हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। अभी तक तो मैंने आपको रिविजन्स करवाए पॉजिटिव्स के और नेगेटिव के, नकारात्मक के और सकारात्मक के, वाक्यों के, शब्दों के मैंने आपको रिवीजन करवाए, पूरे जितने अपने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। तो जो वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे धोखा देना, स्ट्रगल, एडवाइस, कंपेल, इंसिस्ट, इन सारे वर्ब्स के हम अब क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, जितने संभवतः क्वेश्चंस हमसे बन पाएंगे उतने क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ब कौन सा था? वो हमारा पहला वर्ब था चीट। शायद चीट मीन्स धोखा देना। इसके हम बनाएंगे क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस। अब इसका सेकेंड फॉर्म है चीटेड और थर्ड फॉर्म भी चीटेड ही है। नॉर्मली कैसे बोलते हो आप? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, है ना, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मुझे धोखा कैसे दिया, आपने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की, आपने मुझे कहाँ धोखा दिया, है ना, उसने आपको कहाँ धोखा दिया, या उसने आपको धोखा क्यों दिया, मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, नहीं क्यों दे रहा हूँ, और वो आप मुझे धोखा क्यों दे रहे हो, और ये हाउ, व्हेन, वर, आपने धोखा, क्या आपने धोखा दिया, है ना, और मैंने धोखा, क्या मैंने आपको धोखा दिया, क्या आप मुझे धोखा दोगे, क्या वह मुझे धोखा दे सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों का हम क्वेश्चंस बनाएंगे। किस तरीके से बनेंगे आप देखिए, तो आप इस चीज़ को तो इजीली समझ जाओगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, आर, एम, वॉज और वर, जिस तरीके से हमने आसानी से इनके बाद निगेटिव बना के नॉट लगा के इनको निगेटिव में चेंज कर दिया था, उसी तरीके से आप इनको सबको, इनकी दोनों की पोजीशन को चेंज कर देना। पोजीशन को कैसे चेंज करोगे आप? जैसे राम धोखा दे रहा है तो राम इज चीटिंग, तो क्या राम धोखा दे रहा है, तो इज और राम की पोजीशन को आप चेंज कर देना। इज राम चीटिंग, क्या राम आपको धोखा दे रहा है, इज राम चीटिंग यू, क्या आपकी बहन आपको धोखा दे रही है, इज शी, इज योर सिस्टर चीटिंग यू, आपकी बहन जा रही है तो योर सिस्टर इज गोइंग, आपकी बहन खा रही है तो योर सिस्टर इज ईटिंग। अब अगर आपकी बहन धोखा दे रही है तो योर सिस्टर इज चीटिंग, और आपकी बहन धोखा दे रही है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। काय में? जब अपने पास हेल्पिंग वर्ब्स हो और जब अपने पास मोडाल्स हो, तो ये इजी हो जाता है आपके लिए। जैसे वह धोखा दे रही है तो शी इज चीटिंग, वह मुझे धोखा दे रही है तो शी इज चीटिंग मी। अब क्या वह मुझे धोखा दे रही है, क्या वह मुझे धोखा दे रही है, तो इज और शी की पोजीशन आप चेंज कर लोगे और वो हो जाएगा इज शी चीटिंग मी। अब उसी तरीके से वो धोखा दे रहे हैं तो दे, वो लोग सब हमको धोखा दे रहे हैं, दे आर चीटिंग अस, हमको मीन्स अस। अब क्या वो हमको धोखा दे रहे हैं, तो आर और दे की पोजीशन चेंज हो जाएगी, आर दे चीटिंग अस। राम धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, तो राम धोखा दे रहा है तो हो गया। एक बार इस वाला अपन वॉज कर लेते हैं। राम धोखा दे रहा था, है ना, तो राम धोखा दे रहा था, तो राम जा रहा था तो राम वॉज गोइंग, राम खा रहा था तो राम वॉज ईटिंग। अब राम धोखा दे रहा था तो राम वॉज चीटिंग। राम मुझे धोखा दे रहा था तो राम मुझे धोखा दे रहा था तो राम वॉज चीटिंग मी। अब क्या राम मुझे धोखा दे रहा था, क्या राम मुझे धोखा दे रहा था, तो वॉज और राम की पोजीशन चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो वॉज राम, तो ये वॉज कैपिटल का हो जाएगा, वॉज राम चीटिंग मी और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इज, आर और वॉज का। मैं धोखा दे रहा हूँ तो आई एम चीटिंग, मुझे लग रहा है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, आई एम चीटिंग यू। क्या मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? डू यू थिंक, आपको ऐसा लगता है? डू यू थिंक, आपको ऐसा लगता है क्या मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? तो मैं धोखा दे रहा हूँ तो आई एम चीटिंग। अब क्या मैं धोखा दे रहा हूँ, तो एम और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगा एम आई चीटिंग यू, एम आई चीटिंग यू। क्या आपको लगता है? डू यू थिंक एम आई चीटिंग यू। और वर, जिसे आर है, दे आर चीटिंग अस, वो हमको धोखा दे रहे हैं। अब वो हमको धोखा दे रहे थे तो आर की जगह पे वर हो जाएगा, दे वर चीटिंग अस। और क्या वो हमको धोखा दे रहे थे, तो ये आर, इनकी पोजीशन दोनों की चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वर दे चीटिंग अस, वर दे चीटिंग अस, क्या वो हमको धोखा दे रहे थे। ये तो आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से
अब वो होता है आपका कैन कुड शुड वाले, है ना, जो मोडाल्स वाले होते हैं। जब हमारे पास मोडाल्स हैं तब हम उसकी हेल्प से क्वेश्चंस बनाते हैं आसानी से। कैसे बनाओगे? वो धोखा दे सकता है, तो क्या वह धोखा दे सकता है? तो कैन ही चीट। कैन और वह दोनों आपस में बदल जाएंगे। कैन ही चीट, क्या वो आपको धोखा दे सकता है? वो तो आपका छोटा भाई है, ही इज़ योर यंगर ब्रदर, क्या वो आपको धोखा दे सकता है? कैन ही चीट यू, वो तो आपकी बड़ी बहन है, क्या वो आपको धोखा दे सकी? शी इज़ योर एल्डर सिस्टर, कुड शी चीट यू? कुड शी, देखो सका मतलब कुड, तो शी कुड गो, वो जा सकी, वो खा सकी, शी कुड ईट, तो क्या वह धोखा दे सकी? तो कुड और शी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कुड शी चीट यू। देखो आप इसको समझो जरा सा। ये तो इज आर एम वाले आपको क्लियर हो गए कि हमको सिर्फ इज आर और एम और वर्ब को वो पोजीशन की सब्जेक्ट के साथ चेंज करनी है, तो ये हमारे क्वेश्चंस इज आर एम के बन जाएंगे। अब आपको ये देखना है कैन वाला, है ना, शी, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शी कैन चीट मी, वो मुझे धोखा दे सकती है, तो क्या वह मुझे धोखा दे सकती है? कैन शी चीट मी, वह धोखा दे सकी, सकी मतलब कुड, तो शी कुड चीट मी, वो मुझे धोखा दे सकी, तो क्या वो मुझे धोखा दे सकी? कुड शी चीट मी, है। अब वो धोखा देगी, मुझे पता है वो धोखा देगी। आई नो शी विल चीट यू, वो आपको धोखा देगी, शी विल चीट यू। अब तुम जानते हो, क्या वो तुमको धोखा, इसको हटा दो अभी, आई नो, शी विल चीट यू, यानी वो आपको धोखा देगी, तो क्या वो आपको धोखा देगी? तो विल और शी की पोजीशन चेंज कर दोगे आप, विल शी चीट यू, क्या वो आपको धोखा देगी? विल शी चीट यू। क्या आपको उसके व्यवहार से ऐसा लगता है ना? डू यू थिंक, है ना, डू यू थिंक कि वो आपको धोखा देगी? विल शी चीट यू। अब ये तो विल वाला, कैन वाला, शुड, और शुड में मुझे धोखा देना चाहिए, है ना, या उसको धोखा देना चाहिए, तो शी शुड चीट, शी शुड चीट मी, उसको मुझे धोखा देना चाहिए, तो क्या उसको मुझे धोखा देना चाहिए? तो शुड शी चीट मी, शुड शी चीट मी, ऐसा हो जाए। अब ये सका, अब शुड हैव वाले भी, आपको उसको धोखा नहीं देना चाहिए, तो यू शुड हैव, धोखा नहीं देना चाहिए था, तो यू शुड हैव नॉट चीटेड हर, ये तो आपका निगेटिव में है, तो क्या आपको उसको धोखा देना चाहिए था? शुड यू हैव चीटेड हर, क्या आपको उसको धोखा देना चाहिए था? तो शुड यू हैव चीटेड हर, शुड हैव पहले आ जाएगा, शुड यू हैव चीटेड हर, क्या आपको उसको धोखा देना चाहिए था? क्या आप उसको धोखा दे सकते थे? कुड यू हैव, क्या आप उसको धोखा दे सकते थे? तो कुड यू हैव, और हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड यू हैव चीटेड हर, क्या आप उसको धोखा दे सकते थे? अब मैंने धोखा दिया है ना, मैंने धोखा दिया, तो मैंने अगर कोई सा भी काम कर दिया तो आई चीटेड, और क्या मैंने धोखा दिया, तो वापस यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डिड से क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो डिड आई चीट, क्या मैंने धोखा दिया? डिड आई चीट। और उसी तरीके से आपको उस ही और शी का बोलते हैं अपन, वो धोखा देता है तो ही चीट्स, राम धोखा देता है तो राम चीट्स, राम जाता है तो राम गोस, तो राम खाता है तो राम ईट्स, तो वैसे क्या राम खाता है, तो आप क्या लिखोगे? डज राम ईट, है ना, तो क्या राम खाता है, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? मैंने बताया आपको, निगेटिव जिससे बनाते हो उसी से क्वेश्चन बनाते हो आप, तो ही चीटेड, उसने धोखा दिया, ही चीटेड, तो क्या उसने धोखा दिया, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी आप डिड से ही क्वेश्चन बनाओगे, डिड ही चीट। अब प्रेजेंट टेंस में अगर है, तो प्रेजेंट टेंस में अगर कोई चीज़ है तो आप किस तरीके से करोगे उसका यूज़? तो आप डस का यूज़ करोगे, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आप डस का यूज़ करोगे। ही चीट्स, यानी वो धोखा देता है, तो क्या वह धोखा देता है? तो क्या वह धोखा देता है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, तो हम डू का यूज़ करते हैं, जब बीच में कुछ नहीं है वहाँ पर, तो विल, कैन, कुड, शुड, इज, आर, एम कुछ नहीं है, तो हम डिड का यूज़ करेंगे, और सॉरी डू का यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने में। अब चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का क्रिया का पहला रूप है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, तो हम डस से ही क्वेश्चन बनाएंगे, डू से और डस से। डू से कब बनाएंगे? आई के साथ और यू के साथ, बहुवचन के साथ, और डस के साथ किसका यूज़ करेंगे, किसको यूज़ करेंगे डस के साथ? ही, शी, इट, और किसी भी नाम का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? डस के साथ करेंगे। जब भी कभी भी ही, शी, इट और कोई नाम आता है तो हम डस से ही क्वेश्चन बनाते हैं और डस से ही निगेटिव बनाते हैं।
तो यहाँ पे देखो ही चीट्स, यानी वह धोखा देता है। तो क्या वह धोखा देता है? तो यहाँ बीच में जब कुछ नहीं है तो हम डू से बनाते हैं, और चूंकि ये ही शी इट और कोई नाम है तो यहाँ डज लगाएंगे। तो डज ही चीट, अब यहाँ पे एस नहीं आएगा है ना, डज ही चीट, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डज का यूज कर लिया तो वहाँ पे नहीं आया। अगर यहाँ पास्ट टेंस होता ही चीटेड तो मैंने आपको बता दिया डिड ही चीट, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा। अब मैंने धोखा दिया है तो आई हैव चीटेड, क्या मैंने धोखा दिया है? हैव आई चीटेड, क्या मैंने धोखा दिया है? हैव और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी। हैव आई चीटेड यू, क्या मैंने आपको धोखा दिया है? हैव आई चीटेड यू, क्या मैंने आपको धोखा दिया था? तो मैंने धोखा दिया था तो आई हैड चीटेड, और क्या मैंने धोखा दिया था? तो वैसे ही जैसे इज और आर और एम की पोजीशन चेंज होती है, उसी तरीके से हैड की पोजीशन भी और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी। हैड आई चीटेड यू, क्या मैंने आपको पिछले साल आपको धोखा दिया था? हैड लास्ट ईयर, हैड आई चीटेड यू लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर हैड आई चीटेड यू। इस तरीके से हम सारा इससे क्या बोलते हैं डू डिड वगैरह जिस तरीके से नेगेटिव बनाते हैं उसी तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हो। थैंक यू।